एक शहर में प्रदीप और काव्या नाम के भाई बहन रहा करते थे। प्रदीप और काव्या एक रेलवे स्टेशन में काम करते थे। भाई और बहन दोनों ही रोज थैली भर के सामान ट्रॉली में डालकर गोडाउन लेकर जाते थे। जब भी थोड़ा वक्त मिले, प्रदीप अपने छोटे हाथों से अपनी बहन काव्या को खाना खिलाता। काव्या तू मेरी प्यारी बहन है। गुड़िया अब मुंह खोलो अपना। 1 2 3 आ करो आ। शाबाश। छोटी काव्या अपने भाई प्रदीप की लाडली थी। प्रदीप रोज सुबह कुएं के पानी से अपनी लाडली बहन काव्या को नहलाता है। उसके बाद भाई और बहन दोनों मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके प्रसाद खाकर अपने काम में लग जाते हैं और रात के समय बस स्टैंड में सो जाते हैं। बस भाई बहन का यही गुजारा था। एक समय यूं हुआ कि उनके शहर में लॉकडाउन लग जाता है और इसके कारण दुकान पूरी बंद किए हुए हैं और खाना कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। छोटी बहन काव्या को बहुत जोर से भूख लग जाती है। भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। भूख की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर प्रदीप को बहुत बुरा लगता है। अरे लॉकडाउन की वजह से पूरे दुकान बंद है। काव्या प्लीज थोड़ा सब्र करो। मैं जाकर देखता हूँ कि कहीं पर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो तुम यहीं पर रुको। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर प्रदीप गली गली खाने की तलाश में घूमता है, लेकिन कहीं पर भी उसे कुछ नजर नहीं आता। प्रदीप का प्रयास यही था कि वह किसी तरीके से अपनी बहन की भूख मिटा सके। बहुत घूमने के बाद प्रदीप को सड़क के उस पार एक खुला हुआ सुपरमार्केट दिखता है। खुले हुए सुपरमार्केट को देखकर प्रदीप को खुशी और निराशा दोनों एक साथ अपने चेहरे पर दिखती है। वह अपनी बहन की भूख मिटाने के लिए खाना खरीद पाए, यह तो नामुमकिन था। प्रदीप की जेब में एक कौड़ी भी नहीं थी। तब वहां पर एक कार रुकती है। कार को देखकर प्रदीप दौड़ते हुए कार के ओनर के पास जाता है। साहब साहब, मैं आपकी गाड़ी को साफ कर सकता हूँ। इसमें बहुत धूल जम गया है। प्लीज साहब, मैं आपकी गाड़ी को अच्छे से सफाई करके देता हूँ। आप प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दिलवा दीजिए, प्लीज साहब। अरे यह क्या है? कोई भी अगर गाड़ी साफ करता है तो पैसे मांगता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई खाना मांग रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। साहब मेरी बहन बहुत भूखी है। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। साहब मुझे प्लीज अपनी गाड़ी साफ करने दीजिए। मैं काम अच्छा कर लेता हूँ। मुझे पैसे नहीं, अपनी छोटी बहन के लिए खाना चाहिए। प्लीज प्लीज सर। चलो ठीक है, साफ कर दो। यह सुनते ही प्रदीप खुश हो जाता है और गाड़ी अच्छे से साफ करता है। सफाई होने के बाद कार का मालिक प्रदीप को खाने का एक पैकेट देता है। प्रदीप हंसते हुए उसे ले लेता है। थैंक यू सर। पैकेट लेकर प्रदीप वहां से निकल रहा था कि उस कार के ओनर ने प्रदीप को वापस बुलाया। सुनो बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? हमारे पास कोई नहीं है साहब, बस मैं और मेरी छोटी बहन। मुझे मेरी छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बनाना है। मेरा बस एक ही मकसद है। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मेरा भी कोई नहीं है। मुझसे ज्यादा आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाइए। मेरा क्या है साहब, मैं कहीं पर भी रह लूंगा। मेरी बहन को बस 3 वक्त का खाना मिल जाए और पढ़ाई लिखाई। वो आपकी बहुत अच्छी देखभाल करेगी। मुझे खुद की फिक्र नहीं है। आप प्लीज मेरी बहन को लेकर जाइए। चलो यह भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन है कहाँ? आप मेरे साथ चलिए साहब, मैं आपको लेकर जाता हूँ। कार के ओनर के साथ प्रदीप अपनी बहन के पास जाता है। मेरी लाडली बहन, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। क्या वे इनके साथ गाड़ी में चली जाओ। यह तुम्हारा बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। तुम्हें 3 वक्त का खाना मिलेगा और तुम स्कूल भी जा सकोगी। यह बहुत अच्छे साहिब है। आज से तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। लेकिन भैया आप। काव्या तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं पर भी रह लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि हर हफ्ते मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया को मिलने जरूर आऊंगा। काव्या यह सब सुनकर रोते हुए अपने भाई से कहती है, नहीं भैया नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। काव्या ऐसे नहीं रोते। तुम यह समझ लो कि साहब को भगवान ने हमारे पास भेजा है।
अभी इन हालत में हम दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। काव्य, तुम प्लीज मेरी बात को मानो, एहसास के साथ चली जाओ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। ठीक है भैया, पर आप अपना वादा याद रखना और हर हफ्ते मुझसे मिलने आना। यह मेरा प्रॉमिस है। इसके बाद काव्या कार मालिक के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और कार ओनर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकलता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद प्रदीप गाड़ी के पीछे भागते हुए ओनर को नजर आता है। प्रदीप को भागते हुए देखकर ओनर गाड़ी वहीं पर रुकवाता है। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे पीछे पीछे भागते हुए क्यों आ रहे हो? साहब, मैं एक आखिरी बार अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ। न जाने यह मौका मुझे फिर कब मिले। प्लीज सर। यह सुनकर कार ओनर की आंखों से आंसू आते हैं। वह प्रदीप से कहता है, बेटा तुम मेरे साथ चलो, तुम दोनों आज से मेरे साथ रहोगे। मैं तुम भाई बहन को अलग नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों की देखभाल कर सकता हूँ, खुशी से करूंगा। चलो तुम भी मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। उस दिन से प्रदीप और काव्या स्कूल जाने लगे और उनको 3 वक्त का खाना मिलता था। वह उस कार ओनर के साथ खुशी खुशी रहने लगे।